हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की आज हम लोगों की है क्लास 8, जिसमें हम लोग करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं ऑलरेडी इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में करा चुका हूं। क्लास नंबर 7 में यहाँ पर लिंक आ रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं वहां से। और ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी हो चुका है, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब 3.1 में हमारा जो 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको समझाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ध्यान से आप अगर समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो, जैसे ये चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने आपको कल स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यही था। ठीक है, या फिर अगर कोई एग्जांपल लूँ मैं, जैसे x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, और दूसरा मैं ले लूँ x माइनस वाई बराबर 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। a1 की वैल्यू यहाँ पर बताओ जरा, a1 की वैल्यू कितनी 1, b1 की वैल्यू कितनी 1, c1 की वैल्यू इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -6 लिख देंगे। a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू यहाँ कितना -1 बोलिएगा भाई, और c2 की वैल्यू -7। ठीक है, ये बात समझाने का मेरा ये मतलब है कि जैसे कल मैं क्वेश्चन इसको सॉल्व किया था, मतलब पहले इक्वेशन बनाया था, कल वाली क्लास में नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लो। तो जब बनाया था इक्वेशन, कुछ दिया था, मतलब इतने बुक हैं, पेंसिल है, ऐसे करके था। अब इक्वेशन बनाकर फिर मैं उसको ग्राफिकली क्या किया था, सॉल्व किया था। और सॉल्व करने का मतलब जहां पर दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट की थी वहां पर एक्स और वाई की वैल्यू आई थी। ठीक है, तो यहां पर यह सवाल उठता है, क्या सर मतलब दो कोई भी इक्वेशन लिख दिया जाए उसको सॉल्व किया जा सकता है? तो जी नहीं। जैसे मान लो ये मैं इक्वेशन लिखा, इसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं, तो इसको कर सकते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जिनके बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, और कुछ ऐसी होती हैं जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। तो बात आती है कि सर वो पता कैसे चलेगा हमें कि किसका सोल्यूशन आएगा, किसका नहीं आएगा, किसका खाली एक सोल्यूशन आएगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखो इसमें अगर जो हम एक्स वाई, हालांकि आप मेथड जानते ही नहीं हो निकालना, तो आगे आप सीखोगे। तो अभी हम खाली इतना सीखेंगे कि मतलब कैसे हम इक्वेशन देखकर पता कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब एक्स और वाई की केवल एक एक वैल्यू आएगी, या फिर बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, और या फिर हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अभी मत सोचो कि इसका सोल्यूशन निकालेंगे कैसे। बहुत अगर निकालना है तो ग्राफिकल से निकाल सकते हो, बाकी 2 मेथड अभी बचे हैं, वो मुझे सिखाना है। लेकिन पहले हमें ये पता करना पड़ेगा किसका सोल्यूशन आता है, किसका नहीं आता, किसका अकेला आता है। तो उसके लिए क्या होता है, एक टेबल होती है। तो मैं वीडियो पॉज करके उस टेबल को बना दे रहा हूं, आप भी अपना कॉपी पेन उठाइए और उस टेबल को पहले बना लीजिए, और उसके बाद देखिए धड़ाधड़ क्वेश्चन कैसे। तो देखिए टेबल आपके सामने बना हुआ है और इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से पहले मैं टेबल को समझा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन को करूंगा। ठीक है, तो टेबल को समझने के लिए आपको बस जो मैं समझा रहा हूं ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम होता है a1/a2 निकालो, a1/b2, ये देखो हमारा स्टैंडर्ड हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर अगर कंपेयर करो तो a1/a2 मतलब x के बगल x, पहली बात तो सारी चीजें LHS में होनी चाहिए। LHS में है, LHS में है, LHS में है। ठीक है, राइट में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो a1/a2 कितना है यहाँ पर 5/7। अगर मैं कहूँ b1/b2 तो b1/b2 4/6, कुछ लोग ये बोलेंगे जो एकदम गलत है, -4/6 होगा। ठीक है, माइनस को भूलना नहीं। ठीक, तो ये तो निकालना आ गया। अब बात आती है सर क्या आप तीनों एक साथ निकाल लेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2? तो जी नहीं, a1/a2 निकालो, फिर b1/b2 निकालो, होल्ड कर जाओ, उसके आगे मत बढ़ना। अब चेक करो क्या दोनों आपस में बराबर है, या तो बराबर होंगे और या तो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर बराबर नहीं होगा तब तो आप पहली कंडीशन पे आ गए, लाइन जो हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट का मतलब एक लाइन ऐसे दूसरी लाइन ऐसे चली जाएगी, और एक जगह पे खाली इंटरसेक्ट करेंगी, और एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे मतलब एक सोल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली 1, मतलब एक्स की एक वैल्यू आएगी और वाई की एक वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो अब दूसरी कंडीशन, सर हो सकता है बराबर आ जाए, तब अगर बराबर आ जाएगा तो मेरी मजबूरी हो जाएगी c1/c2 निकालना। तो c1/c2, अब एक ही दो कंडीशन बनेगा, या तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, या तो a1/a2 बराबर b1/b2 है ही, c1/c2 बराबर ना आए। अगर बराबर नहीं आता है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 है, बट c1/c2 बराबर नहीं है, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और पैरेलल अगर लाइन हो गई, जब इंटरसेक्ट ही नहीं करा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। समझ गए?
अच्छा, और अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तब तो भाई सब बराबर, और अगर सब बराबर तो लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी, ओवरलैप, मतलब पहली लाइन जो जाएगी उसी के ऊपर दूसरी भी लाइन भी चली जाएगी, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। कैसे याद करोगे, सब बराबर मतलब कोई बहुत बड़ी चीज, अगर सब आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा कुछ कांड होने वाला है, ठीक है, और कांड होने वाला है मतलब बहुत बड़ा सोल्यूशन आएगा, मतलब इनफाइनाइट। ऐसे दिमाग में बैठा लो, ये तो नहीं भूलता है, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होती है, सब बराबर में ऐसे याद करो, सब बराबर मतलब बड़ा, बड़ा मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, समझ गए होगे। चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन करना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने करूं। पहला क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल ये क्वेश्चन लिखना है और a1/a2 निकालना है। a1/a2 बताओ बच्चा कितना, 5/7। b1/b2, b1/b2 है सर -4/6। अब कुछ लोग कहेंगे कि सॉल्व कर लें इसको 4/6, अरे भैया सॉल्व भी कर लोगे तब भी बराबर नहीं आएगा, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, डायरेक्ट यहाँ क्या लिखो, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, और अगर a1/a2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस एट अ पॉइंट, मतलब जो लाइंस हैं वो एक पॉइंट पर क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, समझ गए होगे, तो पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लो, ठीक है, आई थिंक नोट कर लिए होगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, 2 को ध्यान दो, बहुत ईजी है, क्या करोगे, 2 वाला ये है a1/a2 बताओ जरा कितना, 9/18, कट कर लो 1/2, b1/b2 कितना है, 3 b1/b2 इजी है ना, 3/6, 1/2, खेला होने वाला है, a1/a2 बराबर b1/b2 आ चुका, अब मजबूरी है क्या निकालना पड़ेगा, c1/c2 कितना होगा, 12/24 कितना आ जाएगा, 1/2, हो गया खेला, क्या आया खेला में, a1/a2 बराबर आया b1/b2 बराबर आया c1/c2, और अगर ऐसा होता है तो सब बराबर मतलब कोई बहुत बड़ी चीज मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब लाइन क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, सब बराबर कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहां पर खाली यही पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट, तो बता दो कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, सेकंड वाला भी समझ में आ गया होगा। चलो नोट कर लो इसको वीडियो पॉज करके। चलो अब मैं आपको थर्ड वाला बता देता हूँ, ठीक है, आप चाहो खुद से भी कर लेना, पर थर्ड वाले का आंसर मैच करा लो, ठीक है, कैसे होगा, चलो a1/a2 यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, a1/a2 बराबर 6/2 कितना आ गया, 3/1, चलो b1/b2 -3 यहाँ बताओ भाई, यहाँ कुछ नहीं तो -1 तो होगा ही, यहाँ भी खेला हो रहा है क्या, यहाँ भी ऊपर भी 3/1 और 3/2, और अगर c1/c2 निकाले तो बताओ जरा, c1/c2 कितना है सर, 10/9 है, कितना है, 10/9, इसका मतलब कहा जा सकता है कि जो a1/a2 है बराबर है किसके, b1/b2 के, और बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के, सही बात है ना, ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब लाइन क्या रही होगी, पैरेलल रही होगी, मतलब यहाँ पर क्या लिख दोगे, पैरेलल लाइंस, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो पहले में क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन थी, दूसरे में कोइंसिडेंट थी, और तीसरा आपके सामने पैरेलल, इससे आसान कोई मेथड नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है सेम है, बस उसमें क्या आ गया है, कंसिस्टेंट की बात कर दिया है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आप अगर चाहूँ तो मैं करा दूं, बट मैं नेक्स्ट क्लास में उसको रिवाइज करना चाहता हूँ ये टेबल, इस वजह से मैं अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और कोई सजेशन हो लाइट वॉइस या किसी भी तरीके का तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।